महाराष्ट्र में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो सियासत तेज हो गई। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों अलायंस के नेता एक्टिव हो गए, जिसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महायुति सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि महाविकास आघाड़ी कुछ भी कर ले, उसके पापों का घड़ा भर चुका है। जनता इनके पापों का हिसाब करने के लिए बैठी है। सोमवार में कैबिनेट होता ही है 9:30 बजे। आज एमएलसी जो 7 बनाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और बीजेपी इनकी साठगांठ ये स्पष्ट हो चुका है। अरे देखो, पापी लोग कितना भी धो ले तो कुछ नहीं होता, पाप में तो डूबे ही है, पाप के कीचड़ में फंसे हुए लोग हैं। टोल के यही गडकरी और यही फडणवीस बोलते थे कि हम टोल माफ कर देंगे राज्य में, 2014 से बोल रहे थे। महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई के 5 किए, महाराष्ट्र की क्यों नहीं किए? तो ये कई जगह फंसे हुए। ये जो एक पाप एक छुपाने जाते हैं तो और 100 पाप इनके सामने आ जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा मुद्दा होने वाला, क्योंकि मराठा समाज का ये नाराजगी हमने लोकसभा चुनाव में देखी थी, बहुत बड़ा रहने वाला है। जिस तरह से जाति जाति में जो झगड़े बीजेपी ने लड़ाई है, ओबीसी वर्सेस मराठा किया गया, धनगर वर्सेस आदिवासी किया है, इसके पाप तो इनको भुगतने पड़ेगा। नाना पटोले के इस बयान पर बीजेपी नेता और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कड़ा ऐतराज जताया। राहुल नार्वेकर ने कहा कि पापी कौन है ये तो जनता बता देगी और एक बार फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। अभी पापी कौन है और दोषी कौन है ये जो जनता तय करेगी, लेकिन जिस प्रकार का विकास काम पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, मुंबई को या महाराष्ट्र को जिस प्रकार की प्रगति और गति प्राप्त हुई है वो अभूतपूर्व है। आप चाहे मुंबई नागपुर समृद्धि रोड देखिए या फिर अटल सेतु देखिए, कोस्टल रोड मुंबई का देखिए, लाड़की बहन योजना देखिए, ये सब अभूतपूर्व निर्णय इस शासन ने लिए हैं और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि नाना पटोले या किसी भी विपक्ष के नेता के बयान में कोई भी दम है। अभी तक महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। महाविकास आघाड़ी की कैंपेन स्ट्रेटेजी भी तैयार हो गई है। महाविकास आघाड़ी की 20 जॉइंट रैलियां होंगी। सीट शेयरिंग को लेकर हमारे महाविकास आघाड़ी में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमने देखा है और करीबन 222 सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। बाकी बचे सीट 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे। हमारा मैनिफेस्टो जल्दी 2 दिन के 3 दिन के अंदर में पंचसूत्री जो हम 5 गारंटी लोगों को देने वाले वो भी हम पब्लिक के सामने रखेंगे। और एक साथ महाविकास आघाड़ी की मीटिंग कहाँ होगी, पब्लिक मीटिंग कहाँ होगी, इस बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ है। और करीबन महाराष्ट्र में एक 20 सभाएं महायुति महाआघाड़ी सरकार की संयुक्त सभाएं होगी। राहुल जी की भी सभाएं हमने बहुत ज़्यादा सभाएं देने की विनंती रिक्वेस्ट राहुल जी से की है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में आरोपों का दौर जारी है, साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर मंथन भी हो रहा है। इस बीच अजित पवार की पार्टी के नेता सुनील तटकरे ने कहा है कि सीट शेयरिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि तीनों पार्टियों का टारगेट एक ही है, महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी। बहुत सारे सीटों पर हमारा एकमत हो गए हैं। बचे हुए सीटों के बंटवारे के लिए हम आज परसों 2-3 दिन के अंदर हम वहाँ पे बैठेंगे और जब हम एक साथ बैठेंगे तब बंटवारा और कैंडिडेट की घोषणा कब करने की इसके बारे में सहमति हम बैठ के करेंगे। और मुझे पूरी तरह से भारी विश्वास है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महायुति को अच्छी तरह से कि वहाँ पे बहुमत दे देंगे और हमारा सरकारी वहाँ पे दृढ़ हो जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के साथ महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों अलायंस में इस सवाल पर भी कंफ्यूजन है कि सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा है अभी तो सीएम एकनाथ शिंदे ही हैं और उन्हीं के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगली सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो चुनाव के बाद विधायक करेंगे।
चेहरा घोषित करने की क्या बात है। देखिए, महायुति ने तो डिक्लेयर किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन को सामने जाएंगे, तो इलेक्शन को सामना हम लोग कर रहे हैं। वही हमारे बनेंगे, मुख्यमंत्री है। जो पार्टी के उम्मीदवार चुन के आते हैं वो अपना चूज करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की प्रोसेस है। ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होता है कि इनको लेके हम लोग ये करेंगे। फिर चुनाव का समय जब आता है, मतलब जो लोग चुन के आते हैं एमएलए, वो अपना नेता तय करते हैं और वही मुख्यमंत्री बनता है। तो पहले तो चुनाव चुन के लाने दीजिए उनको। उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है। फडणवीस साहब का भी बहुत पॉपुलैरिटी है। तो ये दोनों नेता अगर आप उनका टोटल करें तो 60-65% बन जाता है दोनों का। महाविकास आघाड़ी जब यही बात करती है तो आप उनको कह रहे कि उनमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा। देखिए, उद्धव साहब बोल रहे थे कि वो उनका चेहरा है, उनको तो उन्हें नाराज कर दिया, उनको ऐसे दिल्ली से वापस भेज दिया। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए थे, उनका यूज किया। वहीं शरद पवार के एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि महायुति को चीफ मिनिस्टर का नाम सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनने वाली। अनिल देशमुख ने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, महाराष्ट्र के उद्योग धंधे जिस तरह से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं, उससे जनता बहुत नाराज है और इसका असर चुनाव में दिखेगा। बड़े बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, बड़े बड़े उद्योग जो मिहान में, नागपुर में आने वाले थे, ये उद्योग जैसे टाटा फॉक्सकॉन जो मिहान में आने वाला था, टाटा फॉक्सकॉन मिहान में, नागपुर में आता तो उसमें करीबन 1.5 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकती थी। लेकिन ये टाटा फॉक्सकॉन जो नागपुर के मिहान में आने वाला था, वो उद्योग गुजरात में गया। ये सभी उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, महाराष्ट्र में लगते तो करीबन 5-6 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में उनको हाथ को काम मिल सकता था। इसके लिए सभी जनता महाराष्ट्र की नाराज है और इस चुनाव में ये नाराजी जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में निकालती, उससे भी ज़्यादा तरीके से इस विधानसभा के चुनाव में निकालेंगी। और मैं आपको आज की तारीख में लिख के देता हूँ कि 100% कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना और मित्रपक्ष की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है।